स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जलीलुल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, मस्जिद में तशरीफ़ फरमा खुश अक़ीदा सुन्नी सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा व औलियाउ उम्मतिही व उलमाउ मिल्लतिही बररतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान गिरामी, स्टेज पर बड़े बड़े जलील क़द्र उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम सबके अक्सर के नसाइह से और ईमान अफरोज़ बातों से अपने ईमान को ताज़गी बख्शेंगे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशरो ख़तीब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बरेली शरीफ और मरकज़ के हवाले से जो बातें हम लोगों के सामने रखीं, तो वो इस बात की दावत व पहचान के तौर पर उन्होंने हमसे कहा कि एक सच्चे खुशअक़ीदा मसलके आला हज़रत पर चलने वाले और बरेली की आवाज़ को अपने अंदर समाकर उसको फैलाने वाले की पहचान ये हुआ करती है कि चाहे लाख फितने उठें, चाहे लाख तूफान आए, मगर उसकी ज़बान पर भी मसलके आला हज़रत का नारा हो और उसके कौलो अमल से भी मसलके आला हज़रत का नारा हो। ये जो प्रोग्राम है सब जानते हैं, मुझसे अच्छे अच्छे ख़तीब हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन एक पैगाम और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की जो ज़ाते पाक है, हम और आप उसको किस किस जहत से देखें। अपने आप को फैज़ान से माला माल कर रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा। तो रफ़ीक़ान गिरामी, शहज़ादा आला हज़रत
हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां अलैहि रहमतु वर रिजवान जिनको कहा जाता है, कौन नहीं जानता। आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। आपकी शख्सियत एक हमागीर शख्सियत है। आपका जो भी पहलू आपकी हयात तय्यबा का है, एक मुस्तकिल गुफ्तगू की हैसियत रखता है। लेकिन गौर करें, अगर आपके औरादो वज़ाइफ का मामला देखा जाए तो बेमिसाल, आपकी इबादत और रियाजत का मामला देखा जाए तो बेमिसाल, आपका अगर मुफस्सिराना मुहद्दिसाना मकाम देखा जाए तो बेमिसाल, आपका अगर कादियानियों का जो रद्द का मामला है, आपका उस मजमून का मुताला अगर किया जाए, अस्सारिमुर रब्बानी का अगर मुताला किया जाए तो बेमिसाल मैं कहना चाहूँगा कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की हयात तय्यबा का मुताला करने वाले इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो भी नुकूश और जो भी बातें मेरे मुजद्दिद आज़म के कलम में पाई जाती थी, उन्हीं की अक्कासी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के अंदर भी पाई जाती। आपके देखें, एक हदीस पाक मुहद्दिसीने किराम ने नकल फरमाई है, जिसको बड़े बड़े मुहद्दिसीने किराम ने नकल फरमाया। आज लोग आसानी के साथ एतराज कर दिया करते हैं। जबान से कहते हुए क्या जाता है कि क्या रखा है बरेली शरीफ में। अगर इन बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का मुताला करोगे तो अश करोगे, और इनकी किताबों को पढ़ोगे तो कैसे कैसे बारीक मसाइल निकल करके सामने आते हैं। 73 फिरकों वाली हदीस का जरा मुताला करें। ये उलमाए ज़बिल एहतराम तशरीफ फरमा है, जो 73 फिरकों वाली जो हदीस आप मुकर्रिरीन की ज़बानी सुनते रहते हैं, जिसका खुलासा ये है कि 73 फिरके होंगे और 72 जहन्नमी है, एक फिरका जन्नती होगा। उस हदीस पाक के अंदर ये अल्फाज भी हैं, सयखरुजु फी उम्मती अक़वामुन ततजारा बिहिमुल कल्ब कमा यतजारा बिहिल कल्ब कमा यतजारल कल्बु बिसाहिबिही ला यबqa मिन्हु इरकुन वला मफसिलुन इल्ला दखलहु। आप देखें, जरा गौर करें, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में इस हदीस पाक के हवाले से सवाल पेश किया गया कि हुजूर आखिरकार इस हदीस पाक की वजाहत क्या है। गौर से सुने, जरा तवज्जो फरमाएं। तवज्जो है, बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में कुछ लोगों का दस्ता आया, फौज की शक्ल में आया, लोग जोक दर जोक आ रहे थे। आपकी बारगाह में सवाल किया, सयखरुजु फी उम्मती अक़वाम का मतलब क्या है हुजूर, इसकी वजाहत कर दी जाए। आखिरकार जहन खलजान में है, हमारे जहनों के शुकूक व शुबहात को दूर कर दिया जाए, हमारे एतराज़ात को ख़त्म कर दिया जाए। तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने उसकी वजाहत को इस अंदाज में फरमाया, फरमाते हैं व इन्नहु सयखरुजु फी उम्मती अक़वामुन, इसका मतलब ये है। और ऐसी वजाहत फरमाई कि आज के दौर में जो जाहिरी एतबार से मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं, मगर दिल के अंदर अपने निफाक को परवान चढ़ाते हैं, वो इस हदीस के मफहूम के एतबार से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। देखिए हदीस पाक की वजाहत, सयखरुजु फी उम्मती अक़वामुन, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग निकलेंगे, ऐसी जमाअतें निकलेंगी, अक़वामुन ऐसे लोग निकलेंगे कि ततजारा बिहिमुल अहवा ख्वाहिशात। ये उलमाए ज़विल एहतराम बैठे हैं, अल्लामा मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी ने मिरकातुल मफातीह शरे मिशकातुल मसाबीह में इसकी वजाहत इस अंदाज में फरमाई कि ख्वाहिश नफ्स, अहवा नाम है कि नफ्स जिस चीज़ को चाहे अपनी तबीयत के मुताबिक, कोई मतलब हदीस का निकाल लेना, अपनी तबीयत जिस चीज़ को चाह रही है उसी के मुताबिक उसको बना लेना और अपनी तबीयत के मुताबिक उस हदीस पाक का मफहूम निकाल लेना।
हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने भी यही इरशाद फरमाया कि ए यहाँ के बसने वाले लोगों और यहाँ बैठने वाले लोगों, ज़रा सुनो सुनो, ततजारा बिहिमुल अहवा, जो लोग होंगे, जमातें होंगी, वो ऐसी निकलेंगी कि वो यानी जो उनकी ख्वाहिशात होंगी, जो उनकी तबीयतें चाहेंगी, हदीसों का मतलब अपनी तबीयतों के मुताबिक ऐसे निकालेंगे कि जिस तरीके से जो काटने वाला कुत्ता होता है, कि अगर काटने वाला कुत्ता अगर किसी को काट ले तो उसको ऐसी बीमारी हो जाती है कि पूरे जिस्म के अंदर, पूरे रगों के अंदर उसके वो समा जाती है। ऐसे ही अपनी ख्वाहिशात की तरफ चलने वाला, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला, वो अपनी तबीयत के एतबार से जब बातें निकालता है और अपनी तबीयत के एतबार से मतलब निकालता है, तो वो भी अपने मिजाज के मुताबिक मतलब निकालता है, जो उसका मन चाहता है वो मतलब निकालता है। मगर कुर्बान जाइए हुजूर मुजद्दिद आजम आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान पर, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम पर, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पर, हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान, इनकी ज़बात पर कुर्बान जाइए कि इनकी यही खुसूसियत थी कि इन्होंने हमेशा वही कहा जो कुरान और हदीस का, यानी कुरान और हदीस का ऐलान है। और किसी भी हयात के किसी भी मौके पर आपने किसी भी मसलत के, शरीयत के मसले से समझौता नहीं फरमाया। हमेशा आपको भी मैं तलकीन करता हूं, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं नसीहत करके जा रहा हूं कि दुनिया के अंदर फितने आते हैं और आते रहेंगे। ये तो आते ही हैं, लेकिन जो बरेली की आवाज़ है, जो हमारे कायद की आवाज़ है, जो बरेली ने हमसे कहा, मरकज़ ने हमसे कहा, हम हमेशा उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और सब ये बात भी कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए अमली जामे का मैदान तैयार किया है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारी कौम, हमारे समाज के लोग अमली मैदान के एतबार से भी कमज़ोर नज़र आते हैं। माफ़ करना, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़िंदगी देखना चाहते हो? जमात का मामला है। मेरे आला हज़रत की ज़िंदगी देखना चाहते हो? आप फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं, मैं बिल्कुल गौर से आपकी बात को मतलब पेश करना चाहता हूँ, ज़रा गौर करें। और दिल की बात है ये। आज हमारा मुआशरा अंदाज पर ज़्यादा तवज्जो देता है। ख़तीब के हाथ पैर कैसे चल रहे हैं, ख़तीब का अंदाज़ बयान कैसे चल रहा है। मेरे इमाम अहले सुन्नत की ज़िंदगी को ज़रा देखो। इमाम अहले सुन्नत की नकाहत का आलम है, कमज़ोरी का आलम है। और यही आपके शहज़ादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़िंदगी का भी मामला है कि हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आखिरी वक्त में रज़ा मस्जिद के अंदर 4-4 आदमी कुर्सी पर बैठाकर आपको जमात में शिरकत के लिए लाया करते थे। ज़रा कहाँ इमाम अहले सुन्नत की ज़ात का मामला। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम की ज़िंदगी, हमारे इमाम की अमली ज़िंदगी को भी देखो तो 4 चांद लग रहे हैं। और हम भी अगर अपना लें तो हमारी ज़िंदगी के अंदर भी 4 चांद लगेंगे कि नहीं लगेंगे? उठाकर हाथ बोलो, बताओ कामयाबी किसमें है? अमली मैदान में है कि अमली मैदान को तर्क करने में है? वरना क्या जवाब देंगे? हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का मामला, आपके शरीयत तक़वे, तहारत और तक़वे का मामला ज़रा देखिए। आपके रीढ़ की हड्डी या पुश्त में किसी मकाम पर किसी कीड़े ने काट लिया था। आपकी हयात तय्यबा जहाने मुफ्ती आज़म हिंद है और जहाने हुज्जतुल इस्लाम है, आप इनका मुताला करेंगे तो बहुत सारे वाक़यात मिलेंगे। पूरी रात आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब अगर मुक़र्रिरीन किराम बयान करते चले तो मैं समझता हूँ कमा हक़्क़ुहु बयान नहीं कर पाएंगे। ये मुफ्ती बहाउल मुस्तफ़ा साहब कादरी मद्दज़िल्लुहुल आली वन नूरानी बैठे हैं और हमारे उलमाए ज़वील एहतराम बैठे हैं। सच्ची बात यही है कि आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर अगर रोशनी डाली जाए तो एक दफ्तर तैयार हो जाए। मगर मैं कहना ये चाहूँगा कि हमारे औलियाए किराम की ज़िंदगी, बिलखुसूस हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़िंदगी पुकार पुकार कर ये ऐलान कर रही है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर शरीयत के अहकाम को मजबूती से कायम रहना, उन पर कायम रहना और उनको अमली ज़िंदगी में उतार लेना, यही हमारी असली ज़िंदगी है और हमारी असली पहचान है। वरना शरहुस सुदूर जानते हैं, आप देखें मैं आपको क्यों कह रहा हूं। शरहुस सुदूर किताब का नाम है, शरहुस सुदूर बिशरही हालिल मौता वल कुबूर। उसके अंदर अल्लामा जलालुल मिल्लति वद्दीन ने, ये वो आलिम दीन हैं कि जिन्होंने मेरे आका का दीदार 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं,
बल्कि 75 मरतबा हालत बेदारी में मेरे आका का दीदार किया। उन्होंने हदीस कुदसी अपनी किताब में तखरीज फरमाई है, व अखरजा अबू यअला फी मुस्नदिही अन तरीक अन यजीद अर्रुकाशी अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला लिमलकिल मौत इज़हब इला वलिय्यी फ़अतिनी बिही फ़इन्नी क़द जर्रबतुहु बिस्सर्रा वद्दर्रा फ़इन्नी क़द जर्रबतुहु बिस्सर्रा वद्दर्रा फ़वजदतुहु अहब्बा इन्नी लउरीदु अन उरीहहु मिन हुमूमिद दुनिया व गुमूमिहा। जिसका खुलासा ये है कि अगर परहेजगारी इख्तियार करोगे, अगर तक़वा इख्तियार करोगे, अगर शरीयत के कवानीन पर अमल करोगे तो एक परहेजगार का यहाँ भी इस्तिक़बाल किया जाता है और वहाँ भी इस्तिक़बाल किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सुन्नियों के पेशवा हैं। मैं आपको थोड़ी देर और समझाऊंगा, मगर खुदारा ये पैगाम भी देना चाहूंगा कि हर नौजवान, हर इंसान वो शरीयत के अहकाम पर सख्ती से अमल करे और सबसे पहले जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमसे कहा है, अपनी किताबों में हमें समझाया है और जो आपके शहजादगान ने हमें समझाया है, उसको ताहीन हयात अपने सीने से लगाए रखें। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का जरा देखें, आपकी जिंदगी, अल्लाहु अकबर, आपके जख्म हो जाता है पुश्त में, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देता है। अब ऑपरेशन के लिए आमतौर से किसकी नशे की जरूरत पड़ती है, मशहूर वाकया है। बहुत शॉर्टकट अपने अल्फाज में बयान करना चाहता हूं। आपने, डॉक्टर ने आपसे ऑपरेशन के लिए बोला और कहा कि नशे की जरूरत होगी, तो आपने बरजस्ता फरमाया कि मैं नशे के लिए तैयार नहीं होऊंगा, नशा नहीं होगा। डॉक्टर तू अपना काम कर और मैं अपना काम करता हूं। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया और आपने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ के नजराने और आप अल्लाह की तस्बीह व तहलील में मसरूफ हो गए। ऑपरेशन हो गया और पता भी नहीं चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? सुभान ये अल्लाह। यही है कि जो अल्लाह के जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए अमल करते हैं, उसकी रिजा के लिए अमल करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फरमाता है। आप क्या समझते हैं, अगर आप वाकई अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए अमल करेंगे, औलियाए कामिलीन की जिंदगी का मुताला करेंगे, तो जानते हैं हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब तज़किरतुल अरवाह में फरमाते हैं कि अरवाहे औलिया दर ज़मीनो आसमान व दर बहिश्त हर जा के ख्वाहंद मीरवन व दोस्ता व मुअतक़िदा रा नुसरतो मददगारी मी फरमायन व दुश्मना रा हलाक मी साजन। अल्लाह के मुकद्दस बलियों का मामला ये होता है, अल्लाह के महबूब बंदों का मामला ये होता है कि अल्लाह के वलियों की रूहें विसाल के बाद जमीनो आसमान में, जन्नत में, हर जा के ख्वाहंद मीरवन, जहां चाहती हैं चली जाती हैं। ये इतने उलमाए किराम बैठे हैं, जिम्मेदार हैं सब। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि, और ये हक बात है, कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन हमारे कुछ खुतबा, हमारे कुछ ऐसे खुतबा भी हैं कि जो खाली कौम को, मतलब ये है कि दावत फ़िक्र तो बहुत देते हैं, मगर मैं ये कहना भी चाहूँगा दावत फ़िक्र देने के साथ साथ हमारी कौम भी अमली मैदान में उतरने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे। आज हम तकरीर रात दिन सुनते रहते हैं, ये बातें कड़वी ज़रूर लग रही होंगी। पूरी रात सुन लिया तकरीरों को और हमने अमल खाक नहीं किया, फजर की नमाज सिरे से छोड़ दी, तो बताओ कौन सा मुफ्ती यहाँ जो तशरीफ़ रखता है अपने इल्म की रोशनी में फतवा न देगा कि उसने मतलब ये है कि गुनाह कबीरा किया। सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप बताइए, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी को अमली मैदान में पूरे तरीके से नहीं उतारा, तो क्या सरकार हुज्जतुल इस्लाम की रूह पाक खुश होगी? सरकार आला हजरत की रूह पाक खुश होगी? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की रूह पाक खुश होगी? वही हाल होगा
कि जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने हदीस पाक का दूसरा रुख दिया, क्या वह अखरज अबू याला फी मुस्नदिही, उसमें यह है कि जब एक बहुत बड़े गुनाहगार की रूह के निकालने का वक्त आएगा तो अल्लाह फरमाएगा इंतलिक इला अदुव्वी, मेरे दुश्मन के पास चले जाओ। अब इसमें सब मुराद हैं जो एतकादियात के लिहाज से अगर दुश्मन है तो वो भी दुश्मन है, और अमली एतबार से अगर अहकाम शरा को नजरअंदाज कर रहा है तो वो भी अल्लाह की नाराजगी का जरिया उसका अमल बन रहा है। गौर करें उसमें क्या है हदीस पाक में, मैं पढ़ता हूं अभी, जरा गौर करें और तवज्जो फरमाएं, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें आप मुझे, उसके बाद इंशाअल्लाह मुझसे बेहतर किताब सुनिए। आप देखें अल्लाह फरमाएगा इंतलिक इला अदुव्वी, मेरे दुश्मन के पास चले जाओ। मलकुल मौत आएंगे और आने के बाद अकेले नहीं आएंगे, व माअहू खम्सु मिअतिन मिनल मलाइका, उनके साथ 500 फरिश्ते होंगे। कितने होंगे? 500 फरिश्ते होंगे। और फरमाया गया व माअहुम सफूदुम मिन नार, सीन फे वाव दाल, लुगत की किताबें छान लो, सिहा एक किताब है, उसके अंदर इसका माना मिलेगा लोहे का आंकड़ा, लिसानुल अरब के अंदर उसका माना मिलेगा लोहे का आंकड़ा। मैं यहाँ काबिलियत का लोहा मनवाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी कौम को अमली मैदान में उतरने की दावत देने के लिए आया हूँ। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की जिंदगी को सामने रखना ज्यादा इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उनकी जिंदगी का एक पहलू रख दिया जाए और एक पहलू से ही आप अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी के मुताबिक कर लें तो इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब और वहां भी कामयाब। हुजूर यानी जलालुल मिल्लति वद्दीन ने जो हदीस पाक तखरीज फरमाई है उसके अंदर जरा देखें कि जब गुनाहगार की रूह को निकालने का वक्त आएगा तो मलकुल मौत आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा इंतलिक इला अदुव्वी, मेरे दुश्मन के पास चले जाओ। वो 500 फरिश्ते उनके साथ होंगे, व माअहुम सफूदुम मिन नार, उनके साथ जो होगा सफूदुम मिन नार, लोहे का आंकड़ा नहीं होगा, किसी और चीज का आंकड़ा नहीं होगा। ये उलमा बैठे हैं सफूदुम मिन नार, आग का आंकड़ा होगा। किसका आंकड़ा होगा? आग का आंकड़ा होगा। और जानते हैं जब उसकी रूह को निकालने के वक्त, जब वो निकालने का टाइम आएगा तो फवसला इला शारिही व इर्किही व अज़्मिही व लहमिही, तो वो आंकड़ा जब डाला जाएगा तो मरने वाले की खाल को पार करता हुआ, रगों को पार करता हुआ, हड्डी को पार करता हुआ और गोश्त को पार करता हुआ, चीरता हुआ चला जाएगा। उस वक्त कितनी तकलीफ होगी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, मसलके आला हजरत का दम भरने वाले हैं। क्या इमाम अहले सुन्नत ने यह बताया कि कुरान की तिलावत ना की जाए? आप इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी को देखो, रोजाना मेरे इमाम कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। आप हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की जिंदगी का मुताला करके देखें, कसरत तिलावत कुरान आपकी जिंदगी में मिलेगा। आप सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी का मुताला करके देखें, कसरत तिलावत कुरान का मामला मिलेगा। आप सादाते किराम की जिंदगी का मुताला करके देखें, कसरत तिलावत कुरान का मामला मिलेगा, तहज्जुद की अदायगी का मामला मिलेगा, फराइज़ व वाजिबात की अदायगी का मामला मिलेगा। मैं कहना यह चाहूंगा कि जिस वली की भी जिंदगी का मामला उठाकर देखें, हुजूर ताजुल औलिया की जिंदगी का मामला उठाकर देखें, जिस वली की जिंदगी का मामला आप उठाकर देखेंगे, तिलावत कुरान मिलेगी, अल्लाह की बारगाह में सजदे का मामला मिलेगा और औराद व वज़ाइफ का मामला मिलेगा। उनकी जिंदगी यहाँ के लिए नहीं बल्कि उन्होंने जो भी अमल किया अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर कायद अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, फैजान सरकार हुज्जतुल इस्लाम। और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है हज़रत। हाँ तो बस 2-3 बातें और जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे रफीकों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, हम और आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है, कीमती है, लाजवाब है। यहाँ मुफ्ती शहजाद साहब आते रहते हैं, उनकी तकरीर बहुत मुदल्लर और मुफस्सल, और वो फिरक़ाए बातिला के लिए शमशीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत उम्दा बयान होता है। और तमाम ये उलमा हमारे काबिल कद्र हैं। ये
हम सब इनका बयान सुनेंगे, मेरे भाई हैं सब। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि हदीस व कुरान पुकार पुकार पर हमें अमली मैदान में उतरने की दावत दे रहा है। अहादीस तय्यबात, हदीस पाक के अंदर एक फरमाया गया, अन मुआज़ इब्न जबल क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह अख़बिरनी बिअमल युदखिलुनिल जन्नत व युबाइदुनी मिनन नार। क़ाल वल्लाहि लक़द सअल्त अन अम्रिन अज़ीम व इन्नहु लयसीरुन अला मन यस्सरहुल्लाहु तआला तअबुदुल्लाह व ला तुशरिकु बिही शैआ व तुक़ीमुस्सलाह व तुअतिज़ ज़काह। और पूरी लंबी हदीस है, आखिर में मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया, अला उख़बिरुका बिमिलाकि ज़ालिका कुल्लि फ़अख़ज़ बिलिसानिही फ़अशारा इलैहि क़ाल कुफ़्फ़ अलैका हाज़िह। इसका खुलासा ये है कि तक़वे का जो ताल्लुक़ है, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम अपने एक नसीहत के अंदर ये भी फरमाते हैं, तक़वा सिर्फ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना और बाहर आकर गाली देना, इसका नाम तक़वा नहीं है। आपसे पूछा गया तक़वा क्या है, परहेजगारी क्या है, आपने फरमाया वरा ये है, तक़वा ये है कि जिस्म के हर उज़्व से तक़वा इख्तियार किया जाए, आंखों से दूसरों को यानी दूसरी अजनबियात को ना देखा जाए, कानों से गीबत मोमिन की ना सुनी जाए, और कदमों से गलत राह का मुआमला ना किया जाए, और हाथों से किसी की ईज़ा का मुआमला ना किया जाए। जो अपने जिस्म के तमाम आज़ा को इस तरीके से लेता है काम में और उनकी आदत डलवाता है, तो वो कामिल मुत्तकी कहलाएगा, नाकिस मुत्तकी नहीं कहलाएगा। अब ज़रा अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, हम और आप का हाल ये हो गया है। सच्ची बात तो ये है कि पूरा पूरा दिन हो जाता है आपस में खुश अकीदा लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह के दुश्मनों की तो बुराई करनी चाहिए, अल्लाह के दुश्मनों को बेनकाब करना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताखों को बेनकाब करना चाहिए, बातिल फ़िरक़ों का रद्द करना चाहिए, बद मज़हब का रद्द करना चाहिए। यही हमारे इमाम की तालीम है, ये हमारे बुज़ुर्गों की यही तालीम है। मगर क्या कभी ये भी सोचा कि एक खुश अकीदा मेरा भाई गम की ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी गीबत में पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, उसकी चुगली में पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। मेरे आका की ये हदीस सामने नहीं है, मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु से आखिर में ये फरमाया था, ए मुआज़ इब्ने जबल कुफ़्फ़ अलैका हाज़ी, यानी अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, क्या ज़बान की बुनियाद पर भी लोग जहन्नम में जाएंगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सकलत का उम्मू का या मुआज़, ए मुआज़ तुम्हें तुम्हारी माँ रोए। हाँ, ज़बान की बुनियाद पर भी लोगों को औंधे बल जहन्नम में गिराया जाएगा, घुटनों के बल जहन्नम में गिराया जाएगा। इससे हमें पता ये चला कि अगर हमारी ज़बान कंट्रोल में नहीं है, अगर हमारी निगाह कंट्रोल में नहीं है, अगर हमारे दीगर आज़ा कंट्रोल में नहीं है, तो हर एक का मुआखज़ा होगा। क्या कुरान करीम की ये आयत जहन में नहीं है, इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अगर कान से गीबत सुनी है तो कानों के बारे में भी पूछा जाएगा। अगर दिल का मामला गलत है, निफाक का मामला है, चाहे निफाक फिल एतकाद का मामला हो या निफाक फिल अमल का मामला हो, आज बरेली शरीफ से जो निफाक रखते हैं, चाहे अमलन निफाक रखते हो या एतकादन निफाक रखते हो, वो हम जाहिर एतबार से इंसानों से तो छुप सकते हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में नहीं छुप सकते। अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हर जर्रे का हिसाब ले लिया जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा और किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप अपने आप को अकायद के एतबार से भी मजबूत करें और अमली मैदान जो फुरूइयात हैं उस पर अमल के एतबार से भी अपने आप को मजबूत करें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। आपकी तवाज़ु में एक बात और बयान कर दूं, आज का हाल तो ये है, अक्सर लोगों का हाल ये है कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के मिजाज का मामला देखो कि आप मुनकसिरुल मिजाज, आप तवाज़ु इनकिसारी वाले, आप सफ़र से आए, बरेली स्टेशन पर आए और आने के बाद किसी यानी इंसान ने जो गरीब इंसान था हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर
मेरे घर मेरे छोटे भाई की तबीयत ज़्यादा अलील है, बीमार चल रहा है, शिफा नहीं मिल रही है, हुजूर के कदम मुबारक चले जाएं तो मेरे भाई को शिफा मिल जाए। हजरत ये मामला आप देखें, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का मामला ये कि जैसे ही स्टेशन पर उतरे और उसकी फरियाद सुनी तो आपने अपने खादिम से कहा ये लो घर की चाबी और वहां जाओ, और जाने के बाद यानी बैठक खोलो और वहां बिस्तर लगाओ, मैं अभी आता हूं। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने उस चाहने वाले के घर गए और वहां जाने के बाद अपने यानी उस भाई के यानी सर पर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद उस पर दम किया और मौला की बारगाह में यानी दुआ की के परवरदिगार आलम इसे शिफाए कुल्ली दाइमा अता फरमा। किताब में लिखा है, दर्ज है कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की दुआ की बरकत से उसके भाई को शिफा मिल गई। आप इतने मुनकसिरुल मिजाज, तो मेरे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की जिंदगी को सामने रख करके उनकी तरह अपने मिजाज को बनाओ, उनके नुकूश पर चलो, उनकी हयात तय्यबा को अपनाओ, तो इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब और वहां भी कामयाब। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।